नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रभा एलएमपी में। आज हम आपके सामने हिंदी वर्णमाला भाग 2 लेकर उपस्थित हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सभी सीरीज में हम आए हुए क्वेश्चंस जो अभी तक आए हैं, सभी एग्जामों में पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश के, उन सभी का समावेश इसमें रखा हुआ है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? विवर्त स्वर नहीं आता। कौन सा नहीं आता? विवर्त। पश्च स्वर भी होता है, मध्य भी होता है और अग्र स्वर। विवर्त स्वर नहीं आता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? इनमें से आपको बताना है संयुक्त स्वर नहीं है। कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है इसमें से? ऊ जो है, बड़ाऊ ऊ जो है, ये आपका संयुक्त स्वर नहीं है। ए ए ओ ये आपके संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? या रा लावा, ये आपके कैसे व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो श श श श ह ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं हिंदी वर्णमाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां हैं। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं? 52 हैं। कितनी हैं? 52 होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य स्वर कहते हैं, मध्य स्वर किसे कहते हैं? तो आ को जो है मध्य स्वर कहते हैं। आ को क्या कहते हैं भैया? मध्य स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, उठा के रखते हैं। निम्न में कंठ वर्ण है। कंठ वर्ण कौन सा? आ हा विसर्ग, ये आपके कंठ वर्ण होते हैं। आ हा और विसर्ग ये आपके कंठ वर्ण हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया खटाखट जो है, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है। ठीक है। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? कौन सा है? स्पर्श संघर्षी के बारे में पूछा है, तो जा आपका जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन होता है। कैसा है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। जा आपका कैसा है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। फिर आते हैं आ पे आ जाते हैं, 108 पे आ जाते हैं। अ के उच्चारण स्थान का नाम है। अ के उच्चारण का स्थान का क्या नाम है? कंठ तालव्य नाम है। क्या होता है? अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालव्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। श श का उच्चारण स्थान है। श का जो उच्चारण स्थान है वो तालु होता है। क्या होता है? तालु होता है। श का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं? तो इसमें से ये जा आपकी महाप्राण नहीं है। घा भी होती है, झा भी है और खा भी है, सारी आपकी महाप्राण होती है। बस इसमें से कौन सी नहीं है? जा आपकी नहीं है इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, कह रहा है भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? ऊ कैसा है आपका? पश्च समृत है। कैसा है आपका? पश्च समृत स्वर है, ठीक। 112। अघोष वर्ण कौन सा है? इसमें से अघोष वर्ण आपका शाह है। शाह आपका कैसा है? अघोष वर्ण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वा का उच्चारण स्थान, वा का जो उच्चारण स्थान है वो आपका दंतोष्ठ होता है। कौन सा होता है आपका? दंतोष्ठ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है, ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? अभी देखिएगा, उस दिन भी हमने पढ़ा था छा का वर्ण इससे पहले वाले वीडियो में किसके बाद आता है? का के बाद आता है। किसके बाद आता है? का के बाद आता है। छा का वर्ण किस वर्ण के बाद आता है? तो छा का वर्ण का के बाद आता है, ध्यान से रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर कह रहा है। कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं? इसमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं? तो गा आपका ऊष्म व्यंजन नहीं। सस सस्सा हा ये आप 3 प्रकार के शा और हा ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। गा इसमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है आपका, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 117 में देख लेते हैं क्या कह रहा है। संयुक्त व्यंजन क्या बनता है? संयुक्त व्यंजन जो ज्ञा है वो किससे बनता है? तो जा ज और यहाँ से मिलकर जो है ज्ञा बनता है। ज और यहाँ से मिलकर ज्ञा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
वाह व्यंजन है, वाह व्यंजन है, कैसा है, अंतस्थ व्यंजन, कैसा है, अंतस्थ व्यंजन होता है, वाह वाह अंतस्थ व्यंजन होता है। नेक्स्ट देखते हैं 199 निम्न में से कौन स्वर नहीं है, इसमें से जो स्वर नहीं है वो त्रा स्वर नहीं, ए भी है, ऊ भी है और ए भी है, बट त्रा आपका क्या है, ये स्वर नहीं है क्योंकि आपका व्यंजन में आ जाता है इसकी गिनती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है, इनमें से संयुक्त व्यंजन ज्ञात करना, तो फा आपका क्या है, संयुक्त व्यंजन नहीं है, फा कैसा है आपका, संयुक्त व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है, तो तालु है तो किसका है, छा का, छा का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है, तो संघर्षी व्यंजन कौन सा है आपका, हा वाला, हा कैसा है आपका, संघर्षी व्यंजन है। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है, आपका हा संघर्षी व्यंजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट भैया, उठा के देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग में नहीं आता, टा से टमाटर वाले वर्ग में नहीं आता, तो कौन सा नहीं आता है भैया, इसमें धा आपका नहीं आता, धा इसमें नहीं आता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्न में महाप्राण व्यंजन है, निम्न में महाप्राण व्यंजन है, तो निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है, घा, घा आपका महाप्राण वर्ण व्यंजन है, ध्यान में रखिएगा सारे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर है, तो ए ओ औ, ये आपके क्या है, आपके संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है, क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला और चौथा जो है महाप्राण। टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि, तो टा कैसा है, होता है आपका मूर्धन्य ध्वनि होती है, कैसी ध्वनि है आपकी, मूर्धन्य ध्वनि होती है, टा से टमाटर, ठीक है। नेक्स्ट है 28 देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है, कौन सा दीर्घ स्वर है, तो आ, बड़ा आ, ये आपका क्या है, दीर्घ स्वर है, बड़ा आ कैसा है आपका, दीर्घ स्वर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं, च छ ज झ य का उच्चारण होता है, तो किससे होता है, तालु से होता है, किससे होता है आपका, तालु से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है, तो कौन सी होती, वर्ण होती, वर्ण शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं भैया, व्यंजन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में ऋण की मात्रा का प्रयोग हुआ है, ऋण की, ऋषि, ऋषि व ऋषि की मात्रा का प्रयोग हुआ, किसमें, वृष्टि में हुआ, किसमें हुआ, वृष्टि में हुआ, तो इसका यहाँ पे स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है, देखिएगा, वाह फिर रि, शाह, टाह, ई है, इतना मिला करके वृष्टि बनता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो किसका, हलंत का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग करते हैं, हलंत का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, क्वेश्चन कह रहा है भाषा की मूल इकाई है, भाषा की जो मूल इकाई है क्या होती है, ध्वनि होती है, भाषा की मूल इकाई क्या है, ध्वनि होती है, ठीक। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती, जो शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण कहलाती, क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। नेक्स्ट देखिएगा, श का उच्चारण स्थान है, जो शा है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है, क्या होता है, तालु होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, क्या कह रहा है, वर्णों के कितने भेद हैं, तो वर्णों के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, कितने भेद हैं, दो भेद हैं वर्णों के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है, निम्न में से कौन सा वर्ण क्या है, अघोष की बात की जा रही, तो कौन सा, का आपका जो है इसमें से अघोष वर्ण दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है, कौन से शब्द में रा व्यंजन है, मातृभूमि में रा व्यंजन नहीं आता है, मातृभूमि में रा व्यंजन नहीं आता है, इसका यहाँ पे स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा, क्रम में आता है, मातृभूमि में कहीं पर भी रा नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 पे,
निम्न में तालव्य ध्वनि है, तो निम्न में से जो तालव्य ध्वनि है वो आपकी शा है। कौन सी है? शा, यानी कि शलजम वाली शा में तालव्य ध्वनि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 142। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? तब क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर कहलाता है। जब स्वर रहित व्यंजन जब स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? इसमें से जो ऑप्शन दिए हुए चार हैं, इसमें से कौन सा व्यंजन नासिका के द्वारा उच्चारित होता है? तो इसमें अड़ा होता है। कौन सा? अड़ा। ठीक है, ट ठ ड ढ ण वाला। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? इसमें से संयुक्त व्यंजन की बात की जाए तो संयुक्त व्यंजन या नहीं, कौन सा नहीं है? या आपका संयुक्त व्यंजन नहीं होता है इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट है जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। नेक्स्ट है, देखिएगा ध्यान से, 146 कह रहा है निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन पहचानना, ऊष्म व्यंजन याद कर लीजिए, तीन शाह और हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक, 11 अलावा अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ध्यान में रखिएगा सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट है शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? शाह जो ध्वनि है वो तालु से होती है। किससे होती है? तालु से होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा अंगा का उच्चारण स्थान क्या? अंगा का उच्चारण स्थान नासिक के होता है। क्या होता है? नासिक के होता है। ठीक है, नासिक से होता है। टा वर्ग में किस प्रकार के किस प्रकार के व्यंजन है? तो टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? मूर्धन्य है। किस कैसा है? मूर्धन्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अर्ध स्वर है, अर्ध स्वर है कौन सा? या अव्वा अर्ध स्वर होते हैं, या अव्वा अर्ध स्वर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा घ का उच्चारण स्थान कौन सा? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ होता है। घ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। ठीक है, छा वर्ण किसके योग से बना है? जो छा वर्ण है का और शा के योग से बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं फटाफट। श श श के अंतर्गत आते हैं, तो किसके अंतर्गत आते हैं? ऊष्म के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? ऊष्म के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कई बार पूछा जा रहा है श श श। निम्न में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी? अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी? का और ता में अघोष अल्प प्राण ध्वनि पाई जाती है। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। फिर कह रहा है निम्न असत्य कथन की पहचान करेगा। असत्य कथन इसमें से देख लेते हैं कौन सा? सभी विसर्ग सघोष होते हैं, यही बस असत्य है, हो गया। बाकी सब सारे क्या हैं? सत्य दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, फटाफट खटाखट देखते हैं। लोड कर लिया क्वेश्चन। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन है, इसमें से नासिक व्यंजन ना है। कौन सा है नासिक व्यंजन? ना वाला नासिक व्यंजन है। ठीक है ना। फिर देखते हैं फा का उच्चारण स्थान है, जो फा का जो है उच्चारण ओष्ठ होता है। कैसा होता है? ओष्ठ होता है। ठीक है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा? संयुक्त व्यंजन इसमें पहचानना है तो संयुक्त व्यंजन ज्ञा है आपका। संयुक्त व्यंजन क्या है आपका? ज्ञा है। संयुक्त व्यंजन कौन सा है आपका? ज्ञा वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी? तो स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11 है। स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11 होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का जो संबंध नाक और मुख से होता है। किससे होता है? नाक और मुख से होता है अनुनासिक का संबंध। ठीक है, अगला देखते हैं कंठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठ ध्वनि का उदाहरण है तो कौन सा हो जाता है आपका उदाहरण? का। जो का है वो आपका क्या है? कंठ ध्वनि का उदाहरण माना जाता है। ठीक है, अब इसी में हम आपको यहाँ पे विराम चिन्ह के भी क्वेश्चन इसी में ही कराए दे रहे हैं। विराम चिन्ह के ध्यान से देखिएगा, विराम चिन्ह के भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछेंगे। चलिए स्टार्ट करें। अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा माना जाता है? इसमें से अर्ध विराम का चिन्ह ये जो है अर्ध विराम का, जहाँ पे ये और ऐसे लगता है, ये अर्ध विराम का चिन्ह होता है। ठीक है, ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं? कौन सा वाक्य सही नहीं? तो वह देखिएगा वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, यही आपका क्या है? सही वाक्य नहीं है। ए वाला इसमें से वाक्य सही नहीं है, ध्यान में रखिएगा।
फिर है हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है लिखने में अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए हंस पद, जैसे हम लोग ऐसे बना के लिख नहीं देते हैं ऊपर, ये आपका हंस पद चिन्ह होता है, ठीक है, जिसको हम त्रुटिपूरक चिन्ह भी कहते हैं। इसका अगर दूसरा भी नाम होता है, क्या इसका नाम होता है? त्रुटिपूरक शब्द, ठीक है, इस वाले का जो त्रुटिपूरक शब्द भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, है क्वेश्चन आपका है, ये आपका है, ठीक है, ये आपका विराम चिन्ह हो गया, इसमें आपका ये हो गया, बात क्लियर हो गई, ठीक। अब देखिएगा, लेन देन विरह मिलन मिलन जड़ चेतनान शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? इसका प्रयोग किया जाएगा, विरह मिलन यानी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। किसका चिन्ह किया जाएगा? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, फिर कह रहा है दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? दो विपरीत शब्दों के चिन्ह में योजक चिन्ह लगता है। कौन सा लगता है? योजक चिन्ह लगता है। जैसे यहाँ पे ये क्या थे? विपरीत चिन्ह थे ना, लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन, ये सब क्या थे? विपरीत शब्द थे। इनके बीच में क्या लगता है भैया? योजक चिन्ह। इसको ऐसे जो चिन्ह होता है योजक चिन्ह बोला जाता है इसको, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सामासिक पदों पुनरुक्त युग्म पदों के मध्य प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह प्रयोग किया जाता है। कौन सा? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिएगा, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका? विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिएगा, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इकहरा उदाहरण का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। इकहरा उदाहरण का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। फिर ध्यान से देखिएगा, जो है निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा? अरे प्रश्नवाचक चिन्ह तो सब लोग पढ़ते आ रहे हो, शुरुआत से ही ऐसे करके प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, सब जानते होंगे, इसको बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर है माता पिता दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? कौन सा लगेगा? योजक चिन्ह लगता है। माता पिता ऐसे करके लिखा जाता है ना, ये जो सिंबल होता है इसको क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह बोलते हैं, करा इसको हम लोग, ठीक है ना। फिर देखिएगा, फिर है अगला क्वेश्चन, उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? तो किस विराम चिन्ह की कमी है भैया? इसमें कॉमा की कमी है। किसकी? कॉमा की, यानी ऑप्शन नंबर ए, कॉमा की कमी। उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है, यहाँ पे कॉमा लगना चाहिए था उसने मुझसे कहा के बाद में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। मुझे बाहर जाना है, तो इसमें क्या रहेगा? पूर्ण विराम है। क्या है ये? पूर्ण विराम है, यानी इसने पूरा मतलब सेंटेंस बोल दिया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम हो जाएगा, ठीक है। किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अधोरेखा चिन्ह। क्या कहते हैं उसको? अधोरेखा चिन्ह कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संज्ञा की द्विरुक्त हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? योजक चिन्ह रहता है। कौन सा रहता है? योजक चिन्ह रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निम्नलिखित में निर्देशक चिन्ह कौन सा? ये ए वाला आपका निर्देशक चिन्ह होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, अल्प विराम का चिन्ह है। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा? सी, ये अल्प विराम का चिन्ह होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचाने। पूर्ण विराम कौन सा? ये आपका जो चिन्ह होता है ऐसे करके डंडा खींचा, ये आपका पूर्ण विराम का चिन्ह होता है, ध्यान में रखिएगा। फिर है ट्रिपल एक्स, रेखांकित चिन्ह कौन सा है? तो इसमें कौन सा है? लोप सूचक चिन्ह। ये कौन सा हो जाएगा? लोप सूचक चिन्ह, जो लास्ट में लगाते हैं ऐसे, इसको लोप सूचक चिन्ह कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? किसका होता है? योजक चिन्ह। किसका प्रयोग होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। 20 नंबर, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो उपदेशक नहीं, विवरण होता, निर्देशक होता, लाघव होता, ये उपदेशक नहीं होता, इसलिए पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट पद देखिएगा, क्वेश्चन है आपका, हाँ बाबा, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। हंस पद तो किसके लिए होता है? लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए होता है। किसके लिए होता है? लिखने में अक्षर संकेत छूटने के लिए दिया जाता है। हंस पद का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, किस विराम चिन्ह का घोतक है ये जो है, ये जो इस प्रकार से लगाते हैं, किस विराम चिन्ह का घोतक है? तो कोष्ठक चिन्ह है। कैसा है ये? कोष्ठक चिन्ह होता है ये। ठीक है, फिर इक्वल टू विराम चिन्ह प्रयोग होता है किसके लिए? तुल्यता सूचक के लिए। ठीक है, किसके लिए होता है? तुल्यता सूचक के लिए होता है बराबर वाले निशान का प्रयोग। महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने में किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? महत्वपूर्ण कथनों को दोहरा उदाहरण, किसका? दोहरा उदाहरण का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला देखेगा 25, पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। अनुस्वार का चिन्ह है, अनुस्वार का चिन्ह है कौन सा? स्वर के ऊपर एक बिंदी, स्वर के ऊपर एक बिंदी, ये आपका अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, शीला, कहिए क्या हाल है, वाक्य में विराम चिन्ह है। शीला, वाक्य में विराम चिन्ह क्या हो जाएगा? निर्देशक चिन्ह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्देशक चिन्ह लगेगा शीला। ठीक है, ध्यान में रखिएगा बात को। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले, विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसका? पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग, वाक्यांशों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मय बोधक, किसका प्रयोग किया जाता है? विस्मय बोधक चिन्हों का। नेक्स्ट देखिएगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होता है? किसमें है? मोहन को बाजार क्यों जाना था, यानी कब, क्यों, कहाँ, कैसे, जब कोई वर्ड होता है वहां पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं करा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके वर्ग को सुमेलित नहीं करता है? तो पूर्ण विराम, ठीक है, ये सही है। ठीक है, अल्प विराम देखते हैं, अल्प विराम ये भी आपका सही है। उदाहरण चिन्ह ये भी सही है। योजक चिन्ह ये गलत है, ये आपके कोष्ठक में आता है। ठीक है, आपका क्या होता है? कोष्ठक में होता है। योजक चिन्ह कैसा होता है? ऐसे होता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। ठीक, ये गलत है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन होगा ये सी, ये जो है मेल नहीं खा रहा है अपने से। ठीक है, फिर है विराम, विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये कौन सा वाक्य? तो इसमें हम एक ही वाक्य पढ़ेंगे जो शुद्ध है, केवल बाकी नहीं पढ़ेंगे। पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब जाओगे? ये वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, हमने पढ़ लिया इसको। फिर है, जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्ध विराम का। किसका? अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला देखिएगा, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसका? विस्मयादि बोधक। किसका? विस्मयादि बोधक, जो इस प्रकार से लगता है, एक डंडा खींच दो, उसके नीचे बिंदी रख दो, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? अभी बताया था हमने, किसका नाम है ये? हंस पद जो होता है त्रुटि विराम का नाम होता है। किसका? त्रुटि, यानी कि कोई छूट जाता है तो ऐसे करके चिन्ह बनाते हैं, ऐसे करके। कैसे बन के? ऐसे करके, फिर ऊपर और कुछ लिख दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37, मोहन आज घूमने जाएगा, उपयुक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा है? तो कौन सा भैया विराम चिन्ह लगा? पूर्ण विराम लगा ना, डंडा लगा ना, तो इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण विराम बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें अर्ध विराम का सूचक चिन्ह है, इनमें अर्ध विराम का सूचक चिन्ह ये वाला, बी वाला, ये जो ऐसे एक बिंदी फिर एक ऐसे कामा, ये अर्ध विराम का चिन्ह होता है। ठीक, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? तो किसमें है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। इसमें जो है विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि है, विसंगति है। ठीक है, हम सही जो वर्ड है वो उन्हीं को पढ़ रहे हैं, बाकी नहीं हम।
नेक्स्ट है 46, कौन सा विकल्प उदाहरण चिन्ह का है? कौन सा विकल्प उदाहरण चिन्ह का? कौन सा? पद्मश्री, श्रीमती श्यामा चोना, ये आपका क्या है? उदाहरण चिन्ह का है। तो ये हमारी जो सीरीज थी वर्णमाला वाली, वो दोनों कंप्लीट हो जाती। भाग 1 और भाग 2 में हमने जो है वर्णमाला का जो है सीरीज हमने दिया, हिंदी वर्णमाला की सीरीज भाग 1 और भाग 2 में पूरी की है। इस प्रकार से पूरी हो जाती है। अगली हम सीरीज लेकर आएंगे शब्द रचना की। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।